गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चैप्टर 4, क्लास 12। उससे जितने भी नीट के क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपको कराने जा रही हूँ। तो आपने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा। अगर पढ़ लिया पूरा अच्छे से तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो नीट में आए हैं और पूरे क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। आप खुद ही देखिए इसको करने के बाद कि कितने सारे क्वेश्चन इससे आए हैं और डायरेक्ट एनसीईआरटी से हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अमीनो सिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। अमीनो सिंथेसिस के से रिलेटेड जो हैं वो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं 4, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो वो करेक्ट नहीं है यानी इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट, इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम, ठीक है। इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट, ये सही नहीं है। क्लेफ्ट पैलेट के लिए यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट, इट इज़ यूजली डन व्हेन ए वुमेन इज़ बिटवीन 14 to 16 वीक प्रेग्नेंट, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, बिल्कुल सही है। इसी की वजह से इस पर थोड़ा सा बैन लगाया गया था, प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन की वजह से। ये नीट में जो 2016 में जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इसका ये सेकंड जो है स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन अ डेवलपिंग फीटस बाय अमीनो सिंथेसिस। देखिए इसी से रिलेटेड कितने क्वेश्चन हैं। डाउन सिंड्रोम, यस, हम जो जितने भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स यानी जेनेटिक डिसीजेज होती हैं या सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो अमीनो सिंथेसिस से हम कर सकते हैं। सो डाउन सिंड्रोम हम कर सकते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो सकता है, सेक्स ऑफ द फीटस हो सकता है, बट जॉन्डिस नहीं हो सकता। तो इसका सेकेंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ये भी नीट 2013 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन्वॉल्व ए रोल ऑफ हार्मोन। कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऐसा है जिसमें हार्मोन ही का ही रोल प्ले किया गया खाली। तो हम पढ़ लेते हैं। पहला, पिल्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर मेथड, तो गलत हो गया, बैरियर मेथड आ गया जो कि हार्मोनल नहीं है। सेकेंड, लैक्टेशनल अमीनोरिया पिल्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि लैक्टेशनल अमीनोरिया जब होता है यानी जब बेबी डिलीवर हो जाता है और उस टाइम पर फीडिंग हो रही होती है, ब्रेस्ट फीडिंग, तो उस टाइम पर जीएनआरएच रिलीज़ नहीं होता और जीएनआरएच एलएचएफएसएच को रिलीज़ नहीं करता जिससे ओव्यूलेशन नहीं होता। सो ये जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। बैरियर आ गया मेथड पहले ही तो गलत हो गया, कॉपर टी आ गया तो ये भी नहीं, रॉन्ग है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये नीट 2019 में आया। देखिए बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इसमें से हमको सेलेक्ट करना है कि जो हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हैं यानी आईयूडीज़ हैं वो कौन सी हैं। सो लिप्स लूप मल्टीलोड वॉल्ड LNG-20 नहीं है, मल्टीलोड 370 है, प्रोजेस्ट्रेट नहीं है, प्रोजेस्ट्रेट LNG-20, ये बिल्कुल सही है। इसका डी ऑप्शन नीट 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। आईयूडीज वंस इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस्ड। करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। आईयूडीज आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूज़र हरसेल्फ। आईयूडी इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन द यूट्रस, ये बिल्कुल सही है। आईयूडीज इसीलिए लगाई जाती हैं। आईयूडीज जो है वो फैगोसाइटोसिस यानी स्पर्म को मारने का काम करती हैं, तो बिल्कुल सही है इसका ये ऑप्शन। थर्ड, आईयूडी सप्रेस गैमेटोजेनेसिस नहीं, ये रॉन्ग है। ये ओडिशा में नीट 2019 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली। कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली अलग से एनसीईआरटी में बाकायदा दिया गया है, उसी से रिलेटेड है ये। क्या बताया है इसने। ब्लॉक्स एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग एग्स फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड, बिल्कुल सही है ये फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है वो भी देख लेते हैं। इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रिवेंट ओव्यूलेशन, फीमेल, गलत है। इज एन आईयूडी इज ए पोस्ट कॉइटस कॉन्ट्रासेप्टिव, गलत है। ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज़। दो तरह की आईयूडीज़ होती हैं, कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोनल। सो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज़ क्या करती हैं, ये स्पर्म की मोटिलिटी को, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देती हैं, बिल्कुल सप्रेस कर देती हैं। तो कहाँ दिया है वो हम देख लेते हैं। दे इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस, दे मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, तो बिल्कुल सही है फोर्थ ऑप्शन। नीट 2017 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज़। देखिए दोबारा आ गया ये। तो LNG-20 अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो पहले ही आप उस पर टिक कर देंगे।
LNG-20 यहाँ पर पहले ही दिखाया हुआ है, जो हार्मोन रिलीजिंग IUD है। नीट 2016 में जो सेकेंड टाइम पे पेपर हुआ था उसमें आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वासेकोटोमी। वासेकोटोमी क्या होता है, जहाँ पर वास डिफरेंस को काट के टाइट कर दिया जाता है। सो नो स्पर्म अकर्स इन सेमिनल फ्लूइड, नो स्पर्म अकर्स इन एपिडाइडिमिस। फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वासेकोटोमी। इनकरेक्ट हमें बताना है यहाँ पर कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। नो स्पर्म अकर इन सेमिनल फ्लूइड, नो स्पर्म अकर्स इन एपिडाइडिमिस, वास डिफरेंशियस कट एंड टाइट, इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी बिल्कुल ठीक है, वास डिफरेंशियस कट एंड टाइट ठीक है। नो स्पर्म अकर्स इन एपिडाइडिमिस, ये बी इसका जो है वो इनकरेक्ट है वासेकोटोमी से रिलेटेड। नेक्स्ट, ये नीट का 2016 में जो सेकेंड टाइम पेपर हुआ था उसमें आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। क्या है, पहले उसको देखते हैं हम। हार्मोनल, प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, प्रिवेंट ओव्यूलेशन फर्टिलाइजेशन ठीक है। वासेकोटोमी प्रिवेंट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, ऐसा तो नहीं होता। स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है, सिर्फ फर्टिलाइजेशन क्योंकि वो पहुंच नहीं पाता, वो टाई कर दिया जाता है वास डिफरेंस को, इसलिए वासेकोटोमी जो है वो सिर्फ उसको रोकने के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस को नहीं रोकती है। बैरियर मेथड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस इंक्रीज फैगोसाइटिस ऑफ स्पर्म एंड सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ, बिल्कुल सही है। नीट 2016 के फर्स्ट पेपर में आया है ये, देखिए बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। कौन सा है जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। कॉन्डोम्स तो कॉन्ट्रासेप्टिव है। पिल्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन ये नहीं है, उसमें तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन होता है। लिप्स लूप ट्यूबरक्लोटोमी कर्नाटका में नीट 2013 में आया है ये। तो देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा पिल्स अगर देते हैं और बच्चे खाली पहले का ही पढ़ेंगे, बात का नहीं पढ़ेंगे कि ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन की बात कर रहा है, तो इसको भी टिक कर जो है फिर इसको टिक नहीं करेंगे, बट अगर पूरा पढ़ लेंगे तो ये इसका ऑप्शन है। सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। हमें यहाँ पे देखना है कि सारी की सारी कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं। फर्स्ट ऑप्शन में गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्ब्स, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड में गोनोरिया और मलेरिया आ गया, तो मलेरिया नहीं है। थर्ड में एड्स, मलेरिया आ गया, नहीं है मलेरिया। फोर्थ में कैंसर आ गया, वो नहीं है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो देखिए ये बिल्कुल कितने इजी हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ नॉट कम्प्लीटली क्योरेबल। कौन सी ऐसी डिसीज़ है जो कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है, तो ये जेनाइटल हर्ब्स है, ये आपको ध्यान रखना है। ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। आपको कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को मैच कराना है। देखिए एड्स तो सबसे पहले बच्चे कर लेंगे क्योंकि एड्स तो सभी को ही पता होता है। तो एड्स को आ गया HIV, गोनोरिया हो गया नेसीरिया, सिफिलिस हो गया ट्रिपैनोमा, जेनाइटल वॉट हो गया ह्यूमन पेप्लियोना वायरस। सो अब हम देख लेते हैं फर्स्ट का एक मिनट इसको ऊपर कर देते हैं। हाँ जी, फर्स्ट का सेकंड देखो एक ही में दिया हुआ है, लास्ट वाला। और अगर नहीं भी आता तो मैं वो बता रही हूँ। फर्स्ट का सेकेंड का यानी सिफिलिस का थर्ड है, जेनाइटल वॉट का ह्यूमन पेप्लियोना वायरस है, एड्स का HIV है, तो इसका ये लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, नीट 2017 का क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव। कौन सी टेक्निक है जिससे कि हम उसमें एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर सकते हैं उन फीमेल्स में जो कंसीव नहीं करती। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं इसमें से। ज़िफ्ट एंड IUT ठीक है, गिफ्ट नहीं होता, गिफ्ट तो गेमीट ट्रांसफ़र करना होता, तो ये दोनों तो गलत हो गए। ICIC भी नहीं होगा, तो ज़िफ्ट एंड IUT ठीक है। नेक्स्ट, ये नीट 2020 यानी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। इन केस ऑफ ए कपल वेयर द मेल इज़ हैविंग ए वेरी लो स्पर्म काउंट विच टेक्निक विल बी सूटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जाता है, नीट 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमियर फॉर्म ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू। मोर देन 16 का जब हो जाता है तो उसको यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं, जिसको हम इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र बोलते हैं। और अगर
कम का होता है, कम जल्दी हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं, तो फिर फैलोपियन ट्यूब के अंदर हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं। सो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया यूट्रस। ये नीट 2016 के सेकेंड अटैम्प्ट में आया था ये क्वेश्चन। सो आपको ये क्लियर हो गए होंगे। और देखिए बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं ये। अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।